हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। 22 जनवरी 2024 को राम जन्मभूमि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इस उद्घाटन में रामायण के कलाकार जो श्री राम जी की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल और माता सीता की रोल निभाने वाली दीपिका चिखलिया और लक्ष्मण जी का रोल अदा करने वाले सुनील लहरी आ रहे हैं। फिल्मी जगत के जाने माने कलाकार अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सुनील शेट्टी जी भी आ रहे हैं। खेल जगत से वाईचुंग भूटिया, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, एमएस धोनी आदि लोग आ रहे हैं। रामायण में काम करने वाले कलाकार सभी आ रहे हैं और रावण की भूमिका निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी जी अब इस दुनिया में नहीं रहे और निषाद राज की भूमिका निभाने वाले चंद्रकांत पांड्या जो वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। निषाद राज श्रृंगवेरपुर के राजा थे, उनका नाम गुहाराज था। इस कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वे आदिवासी समाज के थे। जब राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास जा रहे थे तो निषाद राज से कहा, मुझे उस पार पहुंचा दीजिए। तो निषाद राज ने कहा, मैं तो पहुंचा दूंगा, लेकिन पहले आपके चरण धोऊंगा, उसके बाद पहुंचाऊंगा। निषाद राज ने राम जी के चरण को धोए और उस चरणामृत को पिया। बोला, आप मेरे भगवान हैं, मैं आप लोगों को जरूर पहुंचाऊंगा। राम, लक्ष्मण और सीता जी को उस पार पहुंचाया, लेकिन राम जी के पास निषाद राज को देने के लिए कुछ नहीं था। तब प्रभु श्री राम जी ने माता सीता की तरफ इशारा किया तो माता सीता ने अपनी अंगूठी निकालकर देने लगी, लेकिन निषाद राज ने नहीं लिया। बोले, नहीं, मैं ये सब नहीं लूँगा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा कि आप अगर जब वापस आएंगे तो बिना हमसे मिले आप अयोध्या नहीं जाएंगे। निषाद राज ने राम जी से कहा कि आप 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद इसी रास्ते से आइएगा। तो राम जी ने कहा, मैं जरूर आऊँगा। राम जी 14 वर्ष का वनवास काटने में बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी। माता सीता का हरण हो गया, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, राम लक्ष्मण को मेघनाथ ने नागफास में बांध दिया और भी सारी परेशानियां झेलनी पड़ी। लेकिन किष्किंधा के राजा सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई। वहाँ पर उनके परम भक्त हनुमान से मिले। हनुमान जी ने माता सीता का पता लगाया और जाकर के लंका को जलाकर राख कर दिया। सुग्रीव की सेना में जामवंत, अंगद, नल, नील जैसे एक से एक सेना थे और वो सब बहुत ही माता सीता को खोजने में अपना योगदान दिया। रामायण में रावण की तरफ से 3 लोग बहुत ही बलशाली थे। एक रावण, दूसरा मेघनाथ, तीसरा कुंभकर्ण। इन तीनों का वध करके राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त की और विजय प्राप्त करने के बाद उनका 14 वर्ष का वनवास भी पूर्ण हो गया। अयोध्या में चारों तरफ शोर हो गया कि राम जी आने वाले हैं, उनका 14 वर्ष का वनवास अब पूर्ण हो गया है। अगर वे पैदल आते तो बहुत समय लग जाता, इसलिए राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या जल्दी पहुंचने के लिए पुष्पक विमान से आए।
राम जी ने निषाद राज को वचन दिए थे कि बिना आपसे मिले वे अयोध्या नहीं जाएंगे। इसलिए राम जी ने पुष्पक विमान से उतरकर निषाद राज से मिले, फिर अयोध्या गए। इसलिए राम जी ने पुष्पक विमान से उतरकर निषाद राज से मिले, फिर अयोध्या गए। आज अयोध्या में फिर से जगमग जगमग हो रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में सभी लोग शरीक हो रहे हैं। प्रभु श्री राम से मिलने उनकी सारी वानरी सेना, गेद, जटायु, भालू, बंदर, पशु, पक्षी सब मिलने चले आ रहे हैं। निषाद राज भी आज बहुत खुश हैं कि मेरे प्रभु श्री राम का जन्मभूमि अयोध्या फिर से दीपों से जगमगा गया है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।